ये मानव धर्म है। मानवता पर जब संकट आता है, मनुष्य जाति पर जब संकट आया है, तो ऐसे समय में हम अपने मानवता के गुणों को जागृत करके उस मानवता के माध्यम से सब लोगों तक खुशहाली का व्यवहार पहुंचाए, खुशहाली का व्यापार करें उनके साथ में। अब ये समय और सारे व्यापार बंद है तो कोई बात नहीं है, इतना समय आपने सहन किया है, थोड़ा सा समय और सहन कर लीजिएगा। और क्योंकि एक बात निश्चित है, जो भाग्य में है, जो मिलना है वो तो मिलेगा। कुछ लोग अक्सर धर्म ध्यान में लगे रहते थे, वो 2-4 घंटे दुकानों पर नहीं जाते थे, तो वो आकर के बताते थे कि हम आज 4 घंटे लेट गए, लेकिन अगले 4 घंटे में हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना मिल गया हमको कि जितना हम रोज 8-10 घंटे में भी नहीं कमा पाते थे। तो किसी का पुण्य कोई छीन थोड़ी लेगा, किसी का भाग्य कोई छीन थोड़ी लेगा। आपके भाग्य में जो मिलना है, जो आना है, वो निश्चित आएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। इस समय हम जैन हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय ये महत्वपूर्ण है कि हम सब मानव हैं और हम भारतवासी हैं। हमारे देश पर जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस समाज में हम रहते हैं, वो आत्मबोध होना चाहिए कि ये सब हम लोगों का है। इसमें यहाँ इस समय हम कोई किसी तरह की बंटवारे की बात न करके, कोई पंथवादों की बात न करके, तेरा मेरा न कर करके एकत्रित होकर अपने स्वयं को भी सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षित करने का प्रयत्न करें। ये सबसे बड़ी धर्म साधना होगी। और अगर इस साधना को करने में हम सफल हो गए तो ऐसा आशीर्वाद परमात्मा का, ऐसी कृपा परमात्मा की आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाले समय में आपको जो लग रहा है कि आज हम इस नुकसान में हैं, उस नुकसान में हैं, आप कोई नुकसान में नहीं है। हमें उन नुकसान से बचना है जो नुकसान बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। ये छोटे मोटे हमारे व्यापारिक, पारिवारिक इन नुकसानों को ही आप यहाँ से थोड़ा सा आप उस सोच से ऊपर उठिएगा। आप केवल अपने बारे में ना सोचिएगा, बस मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार ना, इस सोच से ऊपर उठ करके सारा संसार अपना परिवार है। इस समय एक बार सब लोगों को अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य मान करके उसकी तरफ देखिएगा। कितने लोग तकलीफों में, पीड़ाओं में हैं। इसीलिए आप सब लोग समझदार हैं और आप लोगों को बहुत बड़े बड़े समझदार लोग समझा चुके हैं। इसके बावजूद आज मुझे लगा कि मुझे भी आपसे कुछ बात करनी चाहिए और वो बात अगर आपके समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ी समझदारी वाली बात होगी कि इस समय हम अपनी समझ के माध्यम से, अपनी समझ को उत्पन्न करके, उसको जन्म दे करके समझदारी का प्रयोग करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सुबह से शाम तक प्रार्थना करें। सकते हैं तो अपने घर को मंदिर बना लें, घरों में मंदिरों की चर्चा करें, घरों में ऐसा धर्म ध्यान करें कि उससे वातावरण शुभ हो जाए, शुद्ध हो जाए, मन की पवित्रता रहे, जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जब जीवन ही नहीं होगा तो क्या हम प्रायश्चित करेंगे, क्या हम पूजन करेंगे और क्या हम अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता करेंगे? क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता धर्म साधना से है और धर्म साधना तब होगी जब हमारे और सबके प्राण सुरक्षित रहेंगे। तो सबके प्राणों को सुरक्षित रखने में अगर हम सफल हुए, अपने प्राणों को सुरक्षित रखने में सफल हुए, तो हम आगे जाकर के प्रायश्चित भी कर सकते हैं। देखो, सती मनोवती की घटना याद करो। उनको दर्शन करने का नियम था, उनको दर्शन नहीं मिल रहे थे, अशुभ कर्मों का उदय आया, दर्शन नहीं मिल रहे थे। वो उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी, इतनी कठोर प्रतिज्ञा थी उनकी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जिन्हें दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम अन्न पानी का त्याग करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। उन्होंने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करने के बाद में
उनके जब शुभ कर्मों का उदय आया तो उनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले। अब जीवन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद उनका आगे का जीवन देखो आप, कितना कितना आनंदित, कितना मंगलमय रहा। तो आप अभी थोड़ा सा घर में प्रायश्चित कर ले, जब इस वातावरण से मुक्ति मिल जाएगी, अपने आसपास जिनालय में आए हुए गुरुओं से प्रायश्चित लो, उसका प्रायश्चित करो और अपना भी और दूसरों को और सबका जीवन आगे के लिए मंगलमय करो। न तो आप अपने को खतरे में डालें और ना ही आप किसी दूसरे को खतरे में डालें, संकट में डालें। आपके द्वारा फैलाया गया संकट वो आपके लिए भी घातक हो सकता है और वो दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। विश्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना है, सबका जीवन सुरक्षित रहे, हर प्राण सुरक्षित रहे, हर जीवात्मा सुरक्षित रहे, हर प्राणी सुरक्षित रहे। ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं संक्रमित हो जाऊं और मैं हजारों लोगों को छू लूं और बस मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ऐसी भावना तो इतनी खराब भावना है कि ऐसा तो कोई नारकी जीव भी नहीं सोचता होगा। हम ऐसा कैसे सोच रहे हैं? हमें इस समय ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। हमें उन सब नियमों का पालन करना भी तो कर्तव्य है। ये भी तो एक कर्तव्य है, ये भी तो एक धर्म है। अगर हम अपने राष्ट्रीय स्तर के नियमों का पालन कर गए तो ये भी एक कर्तव्य है, ये भी एक धर्म है। और ऐसी आपदा के समय में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को ये अभी जितने कार्यक्रम हैं थोड़ा सा समय धर्म ध्यान में लगना चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, जो मेरी भावना में पिछले कई वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, आज उसको चरितार्थ कर दो, आज उसको चरितार्थ कर दो। आज प्रैक्टिकली लाइफ में लाओ कि घरों में धर्म की चर्चा हो, मंत्र की जाप हो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है घर में करने के लिए। और वो अगर आप सब करते रहे तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की मानसिकता है कि हम घर में बोर हो रहे हैं, बांध के रख दिया, बंदी बना करके रख दिया। आपको कौन बंदी बना सकता है? आप स्वतंत्र हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, अपने घर में स्वतंत्र रहें, आनंदित रहें, पर्याप्त रहें और खुश रहें। और व्यक्ति खुश रह सकता है धर्म की साधना से। मानसिकता को पवित्र रखें, बार बार ये न सोचें कि हम घर में बंद हो गए। आप घर में घर घर चर्चा रहे धर्म की, प्रति समय धर्म की चर्चा हो, महापुरुषों के पुराण पढ़े जाए, महापुरुषों के जीवन चरित्र की चर्चाएं की जाए, प्रेरणा मिलेगी। राम 14 वर्ष वनवास में रहे, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पर इतना बड़ा उपसर्ग किया, महावीर भगवान पर उपसर्ग किया। वो समय उन्होंने कितने आचार्य मानतुंगों को देखिए आप, उन पर उपसर्ग हुआ। उन्होंने उस समय कितनी शांति के साथ निकाला, कितना एकांत था। वहां क्या किया उन्होंने? वहां भी उन्होंने आत्मज्ञान, आत्मध्यान, इसके अलावा और क्या किया? और आत्मज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने उन अशुभ कर्मों का निवारण कर दिया। और आज पूरे विश्व में भक्तामर जैसी कृति विख्यात है, पूरा विश्व उसका लोहा मानता है कि ऐसी उत्कृष्ट कृति भक्तामर जैसी पूरे विश्व में देखना। जब भी किसी त्यागी व्रति पर, मुनि राजों पर कभी कोई संकट आया, उपसर्ग आया और उन्होंने उस समय वो एकांत में साधना जो की है, उस साधना का परिणाम ऐसा रहा कि अगले दिनों में कोई ना कोई अतिशय देखने को मिला। तो ये जो संकट आया हुआ है, इस समय हम भी कोई अपने घरों में बैठकर कोई ऐसी साधना करें और इस साधना से कोई ऐसा अतिशय हो कि केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर ये जो महामारी की आपदा आई हुई है, ये आपदा दूर हो। और खम्मामि सब जीवाणाम, संसार के समस्त प्राणी प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे। कोई भी किसी के मन में भी किसी प्रकार का डर, भय न हो। कोई कभी न घबरावे, हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई कभी न घबरावे, कभी न घबरावे। किसी भी परिस्थिति में वो न डरे न घबरावे, आनंदित जीवन जिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत समझदार हैं, अच्छे लोग हैं। हमारी जो सोच है वो जगत कल्याण की है, विश्व के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना की, वात्सल्य भावना की है। और ऐसा ये समय जो है उसको चरितार्थ करने का है।
उस समय को निश्चित रूप से ये समय जो है उन भावनाओं को एकत्रित करके सामने लाने का है। और अगर हम इसमें सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारी यह साधना आने वाले समय में कोई एक अतिशय उत्पन्न करेगी, किसी एक अतिशय को जन्म देगी, जो अतिशय संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को सुख और शांतिमय बनाने में कारगर साबित होगा। अहिंसा परमो धर्म। सज्जनों, वर्तमान में एक समस्या जो है वो तो चल ही रही है, इसके साथ और छोटी छोटी कई समस्याओं ने जन्म ले लिया कि हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, नियमित रूप से पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमें क्या प्रायश्चित लेना पड़ेगा, इसका क्या प्रायश्चित होगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आज हमसे कोई बहुत गलत काम हो गया, या कुछ अच्छा काम हम नहीं कर पाए, या कुछ खालीपन सा महसूस होता है कि जैसे आज कुछ किया ही न गया हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अभिषेक नहीं देख पा रहे हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, समय ठीक होने पर अपने आसपास गुरुओं के पास जाकर के इसका प्रायश्चित लिया जा सकता है और उसका प्रायश्चित करके उस प्रायश्चित से उस क्रिया की भरपाई की जा सकती है। लेकिन सपोज करो आप नियम तोड़कर, आप नियमों का उल्लंघन करके अगर आप मान लो मंदिर चले गए, या आप किसी सार्वजनिक स्थान पर चले गए और वहां आपके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित हुआ, या दूसरे व्यक्ति के द्वारा मान लो कि आप संक्रमित हो गए, तो फिर आप सोचो, घर में रह करके मंदिर न जाने से जो अपराध बोध हो रहा है उसका प्रायश्चित तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन कभी अचानक अगर इस रोग ने कहीं हमें संक्रमित कर दिया, या हमारे द्वारा अगर कोई दूसरा संक्रमित हो गया, तो फिर हम तो प्रायश्चित करने लायक भी नहीं रहेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे द्वारा कोई दूसरा अपने अगर प्राणों का अंत करता है, तो फिर हम प्रायश्चित करेंगे क्या? क्योंकि जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी के भी प्राणों को खतरे में नहीं डालना है, किसी के प्राणों का अंत नहीं होना चाहिए, आपके भी नहीं होना चाहिए, उसका भी नहीं होना चाहिए। मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये अच्छा समय आया हुआ है। हम मंदिरों में जाकर के रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर का धर्म हमने रोज निभाया है और बहुत अच्छी बात है। आज समय आया हुआ है कि घर में भी धर्म का पालन करें। जो मेरी भावना में सैकड़ों वर्ष पहले लिखा गया कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो वो हो सकता है ये सब चीजों को ध्यान में रख करके लिखा गया। मंदिर को मंदिर बनाना, मंदिरों में पूजा पाठ करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आज समय है